अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम जो बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक कमोडिटी, अगर हम प्राइस के साथ ये कैलकुलेट कर लें कि हमें कितने पॉइंट्स के बाद हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डॉज कॉइन की सूरत में जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो कैलकुलेट हुई है तकरीबन 350 पॉइंट के बाद ये जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो प्रॉफिट में आ जाता है। अब ये बात समझने के लिए मैं ज़रा इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा हूँ। जो लोग ग्रुप में हमारे हैं वो तो समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, और वो इसको जानते हैं कि कब हमने सेल की ट्रेड लेनी है, कब बाय की ट्रेड लेनी है। और वो प्लेटफॉर्म जो ऐसा है कि इसके अंदर बाय और सेल दोनों की ट्रेड्स ली जा सकती हैं। ठीक है, इस जगह के ऊपर ये देखें, ये इस वक्त चल रही है 7.12, ये 6.16 हमने यूज़ किया था मार्जिन, और 16.16 323, इसके अंदर 300 पॉइंट ऐड करें तो ये तकरीबन 600 कुछ बनता है, लेकिन $350 के हिसाब से ये $7 तो यहाँ एच 7 है ना, 6.17 ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको कैश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये और ऊपर जाती है तो इसको स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस या इतना नीचे लगा दें कि ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये हमारे पास आ जाए। अच्छा, अब ये इन्वेस्टेड अमाउंट जो है खाली ये $60 नहीं है, पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करके देते हैं तो कोई करवाना चाहे तो करवा भी सकता है। सही है, जिसको नहीं समझ में आए अपने रिस्क के ऊपर जो खेल रहा है, क्योंकि लिक्विडेशन इसमें ज़ीरो होती है, लेकिन लिक्विडेशन हो सकती है अगर मिस्टेक करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि इसके अंदर ये तो पॉइंट हो गया इसके अंदर, ठीक है, कि 6.97, और इस जगह के ऊपर ये सेल की ट्रेड है। हमने ऑलरेडी इस जगह के ऊपर सेल का एक ऑर्डर लगाया हुआ था जो कि 600 पे लग चुका है। ठीक है, अब जब ये वापस आएगी तो ये 300 पॉइंट जो है वापस इसने आना है, तो उसके अंदर ये वाली ट्रेड भी हमें प्रॉफिट दे जाएगी। और मज़ीद ऊपर गई तो हमने इस जगह के ऊपर ऑर्डर्स लगाए हुए, ये ऑर्डर लगाए हुए, ठीक है, 17,100 पे भी लगाया हुआ है 0.17। ठीक है, डॉज इसके ऊपर 300 डॉज किया है। खाली सिग्नल नहीं है, इसमें लॉट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से लोग नुकसान उठाते हैं। ठीक है, बाकी तो लिंक बायो में मौजूद है, बेशुमार वीडियोस हमने डाली हुई हैं कि है क्या स्ट्रेटजी है। ये वर्ल्ड के अंदर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती और किसी की खोपड़ी में आ भी नहीं रही है। जितने सिखाने वाले हैं वो तो सब ये कह रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग जो है बहुत पैसा मांगती है, बहुत टाइम मांगती है, बहुत मुश्किल है। मैंने आपको दिखा दिया, और 5x 10x से ज़्यादा नहीं लें, ये 75x के ऊपर ट्रेड है। ठीक है, शॉर्ट की जो मैं लगाई हुई है, ये 820 के ऊपर भी मैंने लगाया हुआ है, 16,820.790। ठीक है, ये जब इकट्ठी होंगी ऑर्डर्स तो इसने फिर पुल बैक लेना है। वो 300 पॉइंट हमें मिल गए तो ये जितनी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होगी, सही है, वो एज ए प्रॉफिट ऐड हो जाएगी। तो बोथ डायरेक्शन में इधर ट्रेड होती है इस जगह के ऊपर, और ये प्लस माइनस इसका जो है बाय और सेल का अलग अलग काउंट होता है। ठीक है, ये जम नहीं करते। तो लिंक वैसे मौजूद है बायो के अंदर, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो जो है वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकता है, इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। सही है, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें बाय और सेल जो है वो जम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर वो बातें हैं कि ये नुकसान, वो 5x लेना चाहिए या 75x, मैं कहता हूँ मैक्सिमम लेना चाहिए 100x 200x। अब नेक्स्ट जो हम इसका चलाएंगे वो 125x पे चलाएंगे। ठीक है, दूसरा ये कि जो भी प्राइस है वो अपनी अर्निंग के हिसाब से ये रेगुलर अर्निंग देती है अगर हम इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें तो, लालच नहीं करें। ये मिलियनर भी बना सकती है, लेकिन उसी हिसाब से पैसा होना चाहिए। ठीक है, इस जगह के ऊपर जो $6 हैं जो 300 पॉइंट के बाद ऐड हुए हैं, ये वाले, ये अगर $60 होता तो 60 ऐड हो जाते। ठीक है, इस जगह के ऊपर 600 होते तो 600 ऐड हो जाते, सिर्फ 300 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये समझना चाहे तो कोई हमसे वो अपना पोर्टफोलियो देके कैलकुलेट करवा सकता है कि यार आप ये ट्रेड ले सकते हैं, कहीं भी लें। ठीक है, अच्छा, ये अगर इसी जगह के ऊपर 7,000 होता तो $7,000 ऐड हो जाए, सिर्फ 300 पॉइंट के मूव के ऊपर। और डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, डायरेक्शन राइट और रॉन्ग जो है उसका भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरीके से लेंगे, ट्रेंड की डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं हम। सॉरी, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है उसकी कि किस तरीके से हम जो है सिर्फ उसकी पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें। ठीक है, कि कितने पॉइंट्स के बाद हमें ये देगा। तो जो लोग चार्ट पैटर्न्स वगैरह को जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। जैसे हमने तो यहाँ पर वो
एक ये पैटर्न देखा था, उसके हिसाब से लिया था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ऊपर जाती है 300 पॉइंट हमें मिल जाए, बेशक ऊपर तक ना जाए, तो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है, लिक्विडेशन इसके अंदर ज़ीरो है। दिमाग में इतना बिठा दिया है कि आम आदमी को समझ ही नहीं आता। रिस्क एंड रिवॉर्ड के नाम के ऊपर स्टॉप लॉस लगवाते हैं, इस पर कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम 10 ट्रेड लें और 3 पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो हमारा नुकसान हो रहा है। जितनी भी बुक्स पढ़ा रहे हैं ना भाई, इसको अपने एंगल से सोचोगे तो आपको नज़र आएगा कि हर वो चीज़ जो पढ़ाई जा रही है उसमें नुकसान हमारा है। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान है। उनको कहते हैं होल्ड कर लो, खुद बेच के निकल जाते हैं। होल्ड करो, फिर कहते हैं बाय द डिप डिप में ख़रीद लो जाके, वो ऊपर वाला होल्ड करा के रखा हुआ है। ये ज़रा सोचें आप लोग ना कि एक चीज़ 100 रुपये की ली थी, 200 की हो गई, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, फिर जब नीचे दोबारा 50 के ऊपर आ रही है तो और पैसे डाल के ख़रीद रहे हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है यार। मैं एक रिसर्चर हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, और मैं कोई यूट्यूबर टिकटॉकर कुछ भी नहीं हूँ। सही है, ये मार्केट क्रैश पे मैंने वीडियो डाली थी, ये अपनी स्ट्रेटजी की लोगों का नुकसान देखते हुए, वो इतना नुकसान लोगों को हुआ है। ठीक है, देखिए ये $100 के हिसाब से कैलकुलेशन दी हुई है इधर, कि अगर किसी के पास $100 हैं तो वो डॉज कॉइन में अगर ट्रेड कर रहा है तो अपना पोर्टफोलियो के अंदर से जो लॉट साइज़ बनाएगा मैक्सिमम 400 रखे, 400 से 600, और ईच लॉट साइज़ 100। वो मैंने आपको ऑर्डर दिखा दिए हैं, उसको ब्रेक कर ले। कुछ ट्रेड मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। ठीक है, तो वो जैसे ही उसमें आएगा तो वो अपने 300 पॉइंट के बाद प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। सेल किस डायरेक्शन में ले रहा है, बाई की। यानी $100 के ऊपर $200-300, वो $20-30 महीने का कमाना कुछ नहीं है। 1000 के ऊपर 200-300, 10,000 के ऊपर 2000-3000, लाख के ऊपर 20,000, 30,000, 10 लाख, ये आप मल्टीप्लाई करते जाएँ। कोई सिग्नल नहीं, हम सिग्नल के साथ अगर लॉट साइज़ किसी ने गलत लिया तो लिक्विडेट हो जाएगा, और इसीलिए लिक्विडेट होते हैं। तो मार्केट क्रैश हुआ था, उसके अंदर लोगों को अभी भी ये पढ़ा रहे हैं कि यार बिटकॉइन जो है वो नीचे चला जाएगा, परेशान हो रहे हैं, मार्केट क्रैश हो रही है। क्यों हो रही है? सेल की ट्रेड का बता दो ना यार, सेल की ट्रेड ले ले, नहीं आती क्या? बड़े बड़े चैंपियन बता रहे हैं बड़े उससे कि मार्केट क्रैश हो रही है, नीचे चला जाएगा, अब तुम्हें लॉस होने वाला है। यार कैसी बातें कर रहे हो? ये बोलो ना कि भाई सेल की ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस लगा के लेना चाहते हो तो। जाना है, जब उनको पता चल गया नीचे जा रही है तो सेल की ट्रेड ले लो। बाय बाय का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कब नीचे जाएगा, कब ख़रीदेंगे। इधर से रोज़ाना पैसा कमाया जा सकता है, एक सर्टेन अमाउंट अगर आप उसको तय कर लें कि मैंने इतना कमाना है, और 100x के ऊपर 200x 1000x भी अगर होगा ना, ये मार्केट हमसे पैसा छीन नहीं सकती है, मैं बता दूँ आपको। चले देख लीजिएगा, आपको जिसको देखना हो समझना हो, वो वीडियोज़ वहाँ पड़ी हुई है, मौजूद है ना। 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट का चार्ट काफ़ी है। ये 3 मिनट का चार्ट है, ऊपर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 16,289। यहाँ से अगर बाई की ट्रेड ली होती तो इस वक्त ये 16,500 चल रही है। मतलब ये पूरे 3 दफ़ा अगर हम करें तो 10 पॉइंट्स, और ये 13 पॉइंट गई है। 13 पॉइंट के अंदर से अगर आप ढाई के हिसाब, 3 दिन के हिसाब से भी लगाएं, 4 टाइम्स, $6 4 टाइम्स बन सकते थे अगर मैंने ट्रेड ये ली होती। ये मैं मिस कर गया था। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा टारगेट अगर पूरा हो जाए तो हम स्टॉप लॉस लगा दें। मैं इधर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। सही है, क्योंकि अगर ये फ्लिप करती है तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसमें लंबे रोकने का चक्कर ही नहीं है। सही है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, मेरे टारगेट पूरा हो गया। सही है, इस तरह जो है अपने क्लोज़ भी करना है। सही है, और फिर वेट करना है, फिर दोबारा ले लेंगे। अब ये
अब हम जो है 400 डॉज की बाय की ट्रेड साथ ले लेते हैं, 600 की ले लेते हैं। लालच नहीं करने का है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे, मार्केट कहीं भी जाए। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है।